तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 84 में एक्टिविटी 2। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, एक शरद नाम का लड़का था, शरद नाम का बच्चा था। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था। वो क्या करता था, दिन भर बस टीवी के सामने बैठा रहता था, टीवी देखते रहता था। वो खाना खाते समय भी टीवी के सामने बैठा रहता था, टीवी देखते हुए खाना खाता था। और जब वे अपना गृह कार्य करता था तब भी टीवी के सामने बैठ के करता था। ठीक है, टीवी के सामने ही अपने पालक से बात करता था। और वह कभी भी घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाता था। उसके पालक हमेशा उससे कहते थे कि तुम बाहर जाओ और खेलो, पर वह नहीं खेलता था। फिर बहुत जल्द एक दिन क्या होता है, बहुत जल्दी वह मोटा होने लग जाता है। ठीक है, उसमें फैट आने लग जाता है। वह फिर कोई भी काम करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, पर फिर भी वह सुधरता नहीं है और टीवी देखना चालू रहने देता है। एक दिन वह घर पर कुर्सी में बैठने की कोशिश करता है, पर वह उसमें फिट नहीं हो पाता है। वह जोर से चिल्लाता है, पिता मुझे एक बड़ी कुर्सी चाहिए। फिर शरद के पिता क्या कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे शरद, तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे बड़े आलू जैसे बन गए हो। तुम घर से बाहर जाओ और खेलो। तो फिर शरद खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और फिर वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठने के योग्य हो जाता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसके हमको आंसर लिखना है। यहाँ पे शरद क्या है, बहुत कायर बन जाता है टीवी देख देख कर। ठीक है, तो देखिए, पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाट यानी क्या, डिड यानी करता है, शरद क्या है, ठीक है, नाम, डू यानी करना, इन यानी में, फ्रंट यानी के सामने, ऑफ यानी के, टीवी। ठीक है, शरद टीवी के सामने क्या 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 करता है। यहाँ पूछ रहा है कि शरद टीवी के सामने क्या क्या करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, शरद टीवी के सामने खाना खाता है, ठीक है, और अपना होमवर्क करता है, ठीक है, गृह कार्य करता है, अपने पालक से बातचीत भी टीवी के सामने करता है, और वह घर से बाहर कभी नहीं जाता है। तो हमने इसका आंसर पहले लाइन की, ठीक है, पहली पंक्ति से हमने इसका आंसर लिखे, ही से लेकर प्ले तक लिख दिए। ठीक है, ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, ही टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, ही यानी वह, हेड यानी पास में, फूड यानी खाना, इन यानी में, फ्रंट यानी के सामने, ऑफ यानी के टीवी। वह टीवी के सामने में खाना खाता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। ही यानी वह, डिड यानी करता है, हिस यानी उसका, होमवर्क यानी गृह कार्य, इन यानी में, फ्रंट यानी सामने, टीवी। ठीक है, वह अपना गृह कार्य टीवी के सामने बैठकर करता है। ही यानी वह, टॉक्ड यानी बोलना, ये फिर बातचीत, टू यानी को या फिर का, हिस यानी उसके, पेरेंट्स यानी पालक, इन यानी में, फ्रंट यानी सामने, ऑफ यानी के, टीवी। ठीक है, वह अपने पालक से बातचीत भी टीवी के सामने करता है। एंड यानी और, ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, वेंट यानी जाना, आउट यानी बाहर, टू यानी को या फिर का, प्ले यानी खेलना, और वह कभी नहीं बाहर खेलने जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बाट यानी क्या, बियर क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, बास और ब्रेक क्या है, सहायक क्रिया होती है। बेयर यानी सहायक क्रिया, चेंजेस यानी बदलाव, इन यानी में, हिस यानी उसकी, बॉडी यानी शरीर, उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है,
बाट यानी क्या, डू यानी करना, यू यानी तुम, थिंक यानी सोचना, बास यानी था, रीजन यानी होता है कारण, फॉर यानी के लिए, चेंजेस यानी बदलाव। तो मतलब क्या निकला कि उसके शरीर में क्या बदलाव हुए। ठीक है, तुम क्या सोचते हो कि बदलाव होने का कारण क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि उस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि उसके शरीर में बदलाव ही होता है कि वह बहुत जल्दी ही मोटा होने लग जाता है, उसके अंदर फैट आने लग जाता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि वो दिन भर बैठा रहता है। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा ही यानी बे, स्टार्टेड यानी शुरू होना, बिकमिंग यानी बनना, फैट यानी मोटा है, फिर फैट ही बोल सकते हैं। ठीक है, बेह या फिर उसमें बेह मोटा होने लग जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा टू मच यानी बहुत ज़्यादा, सीटिंग यानी बैठना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैठना। फिर यहाँ से लिख दिया बाज द रीज़न फॉर द चेंजेस, टू मच सीटिंग बाज द रीजन फॉर द चेंजेस। टू मच यानी बहुत ज़्यादा, सीटिंग यानी बैठना, बास यानी था, रीजन यानी कारण, फॉर यानी के लिए, चेंजेस यानी बदलाव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बैठना बदलाव के लिए कारण था। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, बा यानी क्यों, कुड यानी होता है करना। ठीक है, या फिर चाहिए, नोट यानी नहीं, शरद, सीट यानी बैठना, इन यानी में, चेयर यानी कुर्सी। ठीक है, शरद कुर्सी में क्यों नहीं बैठ पा रहा था। तो मैंने आपको बताया था शरद कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा, यहाँ से लिखा शरद, फिर सहायक क्रिया लगाया कुड, फिर नोट सिट इन द चेयर। ठीक है, शरद कुर्सी में नहीं बैठ पा रहा था। फिर आगे बिकॉज मतलब क्योंकि, ही यानी बेहे, बास यानी था, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, फेट यानी मोटा, क्योंकि बेहे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है बाट यानी क्या, एडवाइस यानी सलाह, डिड यानी करना, हिस यानी उसका या फिर उसके, फादर यानी पिता, गिव यानी देना, हिम यानी उसे। उसके पिता ने उसे क्या सलाह दी। तो मैंने कहा था उसके पिता ने उसे सलाह दी कि तुम बाहर जाओ और खेलो। तो ठीक है, मैंने इसका आंसर लिखा, क्वेश्चन से लिखा हिज फादर एडवाइज्ड हर, उसके पिता ने उसे सलाह दी। कैसे सलाह दी, यू शुड गो आउट एंड प्ले, यू यानी तुम, शुड यानी चाहिए, गो यानी जाना, आउट यानी बाहर, एंड यानी और, प्ले यानी खेलना। तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम इसकी देखते हैं एक्टिविटी 3। तो देखिए एक्टिविटी 3 में आपको क्या दिया है, एक्टिविटी 3 में आपको कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बांस या बेर का प्रयोग करना है। तो देखिए बांस या बेर का प्रयोग करने से पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ नियम। तो देखिए बांस का प्रयोग कहाँ होता है, ही जब भी बाकी में ही आए, सी आए या इट आए या फिर सिंगुलर वचन आए, ठीक है, एक वचन आए, ठीक है, जब भी ही सी इट या फिर एक वचन आए जहाँ पे सिर्फ कर्ता क्या हो, एक हो, वहाँ पे कर्ता के बाद क्या लगता है, हमेशा बास लगता है। ये नियम हमेशा के लिए याद रखना। और जब भी बाकी में कर्ता बी आए या यू आए या दे आए या फिर बहुवचन आए, जब बहुवचन मतलब दो या दो से ज़्यादा कर्ता हो, वहाँ पर क्या लगता है, बेयर लगता है। यह नियम भी हमेशा याद रखना। इसी को देखकर हम खालिस्तान में बास या बेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है शरद ब्लैंक वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो देखिए शरद क्या है, एक वचन है, सिर्फ शरद है, ठीक है।
तो शरद क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के बाद क्या लगता है, हमेशा बास लगता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, बास लगा दिए। अब देखिए दूसरा इसी प्रकार है, हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। तो देखिए हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड में क्या लगा है, एस, मतलब क्या है, उसके दोस्तों, ठीक है, मतलब कि उसके फ्रेंड्स क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन क्या लगता है, बहुवचन कर्ता के बाद हमेशा बे लगता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बे लगा दिए। अब देखिए तीसरा क्या लिखा है, तीसरा है शरद फादर, शरद के पिता, क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के बाद क्या लगता है, बास लगता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बिलिंग में क्या भर दिया, बास भर दिया। अब देखिए चौथा क्या है, द टीचर्स, टीचर्स मतलब शिक्षक, शिक्षकों, ठीक है, टीचर्स का बहुवचन है, बहुवचन के बाद क्या लगता है, बे लगता है। तो मैंने टीचर्स के बाद क्या लगा दिया, क्या भर दिया, खालिस्तान में बे भर दिया। तो सीधा सा अर्थ क्या निकलता है, जहाँ भी ही सी इट या एक वचन करता है वहाँ पे बास लगता है, और जहाँ बी या यू या दे या बहुवचन करता आए तो कर्ता के बाद क्या लगता है, बे लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।